हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सच्चा सुख तो परिवार के साथ में ही है। आज जैसे ही रमेश घर में घुसते हैं तो कनक को पुकारते हैं, कनक कनक। तो कनक ने पूछा, अरे क्या हुआ। तो रमेश ने कहा, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी शिकंजी बना दो। तो कनक ने कहा, हाँ अभी बना कर लाती हूँ। कनक शिकंजी बनाकर ले आती है। तो रमेश जैसे ही शिकंजी पीता है तो कहता है, अरे यार ये तो ठंडी नहीं है। तो कनक ने कहा, क्या करूँ, फ्रिज काम नहीं कर रहा है। फ़ोन किया था टेक्नीशियन के पास, 5,000 रुपये का खर्चा बता कर गया है। तो रमेश ने कहा, 5,000 का। तो कनक ने कहा, हाँ मैंने उन्हें कल आने के लिए कहा है कि मेरे पति आएंगे तो उनसे पूछ कर बताऊँगी। तो रमेश ने पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो कनक ने कहा, यही कोई 4-5 हज़ार रुपये वॉशिंग मशीन के लिए जोड़े थे। बहुत कपड़े हो जाते हैं, हाथ से सारे कपड़े धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, चलो वॉशिंग मशीन फिर ले लेंगे, फ्रिज ज़रूरी है। गर्मी में काम नहीं चलता बिना फ्रिज के। बच्चे भी गर्म दूध पीकर खुश नहीं होते और सामान भी बिना फ्रिज के जल्दी ख़राब हो जाता है। दोनों सोचकर फ्रिज वाले को फ़ोन कर देते हैं। वह अगले दिन आकर फ्रिज ठीक कर जाता है। ठंडा पानी, ठंडा लस्सी, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। पर रमेश को पता था कि अब कनक सारा काम निपटाकर फिर कपड़े धोने बैठेगी। वह बहुत थक जाती है, उसे आराम का टाइम नहीं मिलता। इतने बच्चों का स्कूल से आने का भी टाइम हो जाता है, पर फिर भी कनक मुस्कुराती रहती है। आज जब कनक कपड़े सुखा रही थी तो देखती है कि सामने वाले घर में कोई आया है। ट्रक में से सामान उतरता देखा तो देखती ही रह गई। क्या सोफ़ा, इतना बड़ा फ्रिज, फुल्ली वॉशिंग मशीन। फिर एक शानदार गाड़ी आकर रुकती है तो देखती है इसमें से एक नौजवान और उसकी ही उम्र की एक महिला निकलती है और उसके साड़ी, गले में पहना सेट। तो वह देखती रह जाती है। शाम को रमेश ऑफिस से आते हैं तो कहते हैं, लगता है सामने वाले मकान में कोई आया है। तो कनक कहती है, हाँ आज दोपहर को ही आए हैं। 2-3 दिन बाद रमेश कहता है, कनक तुम अपने नए पड़ोसी से मिली या नहीं। तो कनक बोली, नहीं अभी नहीं। पर वह मन में सोचती है, कितने बड़े आदमी हैं, मेरे पास तो इतने सुंदर कपड़े भी नहीं हैं कि पहनकर उनसे मिलने चली जाऊं। हफ्ते भर बाद पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी के बेटे का जन्मदिन था तो उसने कनक और उसके बच्चों को भी इनवाइट किया था। जब कनक वहां पहुंचती है तो देखती है नई पड़ोसन भी वहाँ आई हुई है। उसने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी थी। कनक अपनी साड़ी देख तुलना करने लगती है। मीनाक्षी कनक को बुलाकर कहती है, कनक यह संजना जो तुम्हारे बिल्कुल सामने वाले घर में आई है। तो वह हाय हेलो कर एक दूसरे को घर पर आने का निमंत्रण देती है। पर कनक संकोचवश उसके घर नहीं जा पाती। एक दिन कनक अपनी बेटी को लेकर सब्जी मार्केट जाने के लिए घर से निकल ही रही थी कि उसकी बेटी सड़क पर गिर जाती है। तो सामने से आती संजना उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। पीछे पीछे कनक भी चली जाती है और अंदर से उनका घर देख चौंक जाती है। उधर संजना उसकी बेटी के घुटनों पर दवाई लगाती है, फिर उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। आते आते कनक कहती है, संजना तुम भी आओ कभी हमारे घर। 2 दिन बाद संजना कनक के घर पहुंच जाती है। बच्चे स्कूल से ही आए थे। वह उनके लिए खाना बना रही थी। उसने दाल रोटी बना रखी थी और आलू की सूखी सब्जी। तो वह संजना को खाने के लिए पूछती है, पर सोचती है अगर संजना ने हाँ कर दिया तो प्लेट में दाल रोटी सूखी आलू की सब्जी देखकर क्या सोचेगी। जब हम इसके घर गए थे तो इसने कितनी तरह का नाश्ता लगाया था। कनक सोच ही रही होती है, इतने में संजना खाने के लिए हाँ कर देती है। फिर वह इतने चाव से खाना खाती है जैसे 56 भोग खा रही हो और कहती है, सच कनक तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कुक के बने हाथों में वह स्वाद नहीं आता। आज तो पेट के साथ आत्मा भी तृप्त हो गई। मन ही मन कनक सोचती है, बड़े लोगों की बड़ी बात, दाल रोटी खाकर कितनी खुशी दिखा रही है। फिर संजना काफ़ी देर बच्चों के साथ खेलती रही। फिर तो संजना अक्सर उनके घर आने लगती है। कहती है, कनक तुम्हारे घर में कितनी शांति और सुकून है। तो कनक सोचती है कि इसके घर में इसको क्या कमी है जो यहाँ सुकून महसूस करती है। एक दिन कनक ने पूछा, संजना तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए। तो वह बोली, 7 साल। तो कनक ने पूछा, तुम्हारे बच्चे, और बात बीच में छोड़ दी। तो संजना ने कहा, मेरे पति को बच्चे पसंद नहीं है। तो कनक ने कहा, अरे यह क्या बात हुई। तो संजना कहती है, हाँ वह कहते हैं अभी कमाने के दिन हैं, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वह विदेशों में जाते हैं तो कई कई महीने नहीं आते। क्या करूँगी मैं इतने धन दौलत का। औरत को तो पति का प्यार, बच्चे, इन्हीं सबसे सुकून मिलता है। पूरा दिन अकेली रहती हूँ। घर में कुछ भी बनाओ ना बनाओ, कोई नखरे करने वाला ना ऑर्डर देने वाला। संजना के जाने के बाद मैं मन ही मन सोचती हूँ, सच बात है, अगर बच्चे ना हो और घर आने का किसी का इंतज़ार ना हो तो दिन पहाड़ सा लगता है।
रमेश और बच्चे कनक को कितना प्यार करते हैं और वह भी तो उनके बिना रहने की सोच भी नहीं सकती। अब उसे किसी की गाड़ी, साड़ी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस अपने घर की खुशी और शांति महसूस हो रही थी। जो कुछ दिनों से उसका मन भटक रहा था, आज अपने घरौंदे में वापस लौट ही आया था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।